हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर की एपिसोड की शुरुआत में हम वेलिनोर को देखते हैं, जहाँ पर ग्लैड्रियल और उसका भाई आपस में बात कर रहे होते हैं और ग्लैड्रियल हमें ये स्टोरी बता रही होती है कि कैसे हज़ारों साल पहले मॉर्गोथ ने उनका सबसे एक ट्री होता है जो कि उनके पूरी वेलिनोर को रोशनी फराहम करता है, उसको तबाह कर देता है, जिसकी वजह से जो हाई एल्फ्स होते हैं वो उससे बदला लेने के लिए वेलिनोर को छोड़कर मिडल अर्थ पे चले जाते हैं। फिर हमें एक बैटल दिखाई जाती है और मुझे लगता है इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ सडन फ्लेम, क्योंकि इस बैटल में मॉर्गोथ ने रिवर के अंदर फायर को छोड़ दिया था और अपने ड्रैगन्स को भी फील्ड में उतारा था। और इसी बैटल में फिनरोड, जो कि ग्लैड्रियल का भाई होता है, वो बुरी तरह हारने वाला होता है। इवन के मॉर्गोथ उसको मारने वाला होता है, तो एक ह्यूमन उसको वहां से बचाता है जिसका नाम होता है बराहिर, और ये एक मोर्टल होता है। अब फिनरोड का भाई जो है ये बाद में आर्मी के साथ मिलकर मॉर्गोथ को तो ये हरा देते हैं, लेकिन इसके बाद एक नया विलन आता है जिसका नाम होता है शौरॉन। और जो सरोन होता है ये फिनरोड को यानी ग्लैड्रियल के भाई को मार देता है और ग्लैड्रियल वहीं से तहिया कर लेती है कि वो सोरोन को नहीं छोड़ेगी। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, ग्लैड्रियल अभी भी सोरोन को ढूंढ रही है और ढूंढते ढूंढते वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ में निकल जाती है, जहाँ पर उसको पहली बार मॉर्गोथ का किला नज़र आता है। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर वैसे तो कोई नहीं होता, लेकिन एक क्रीचर होता है जिसको ये लोग मुश्किल से ही हराते हैं, लेकिन हरा देते हैं। और इसके बाद ग्लैड्रियल अपने साथी सोल्जर से कहती है कि हमें आगे नॉर्थ में जाना चाहिए, जहां पर इनके जो बाकी सोल्जर होते हैं वो मना कर देते हैं और वो इस मिशन को अबॉर्ट कर देते हैं। फिर ग्लैड्रियल को उनके साथ वापस आना पड़ता है। जैसे ही ये अपने फॉरेस्ट में वापस आते हैं तो मिडिल अर्थ पे इनके फॉरेस्ट का जो किंग होता है उसका नाम होता है गिलगिलैड, और इस गिलगिलैड को हम ऑलरेडी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवीज में देख चुके हैं। यंग एल्ड्रॉन को देखते हैं, एल्ड्रॉन को ऑलरेडी हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देख चुके हैं। अब इसी दौरान हमें एपिसोड में आगे और भी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, इनमें से कुछ हार्फुट्स होते हैं। अब अगर मैं आपको हार्फुट्स के बारे में बताऊं तो ये एल्फ्स की ही एक नस्ल है जो कि जंगलात, निचले वाले जंगलात में रहती है और ये आम लोगों से छुप कर ही रहते हैं। मसलन के जब हम एपिसोड में इनको देखते हैं तो कुछ ट्रैवलर्स जो हैं इनके विलेज के पास से गुजर रहे होते हैं और ये उनको देखकर बिल्कुल ही छुप जाते हैं। अब इसके अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलेनोर होता है, वो एक हार्फुट होती है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोरिंग का शौक होता है। वो अपनी माँ से कहती है कि हमें आउटर वर्ल्ड के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहिए। अब हमें इस एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है एरनदीर, और ये एक ह्यूमन लड़की से प्यार करता होता है जिसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है थियो। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग गिलगिलैड जो है वो ग्लैड्रियल और उसके फेलो सोल्जर्स को वापस वेलिनोर में जाने का हुक्म देता है और इस पूरी सर्चिंग को रोकने का हुक्म दे देता है। ग्लैड्रियल अपने फेलो सोल्जर्स के साथ वापस जाने की तैयारी करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि एक शिप में ग्लैड्रियल और इसके साथी वेलिनोर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ग्लैड्रियल को कुछ अजीब सा फील होता है और उसको ये लगता है कि सौरॉन जो है वो अभी भी जिंदा है और हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन उसके साथी सोल्जर्स जो हैं वो उसको मना कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बादल जो है वो हटता है और उसके पीछे से बहुत तेज रोशनी आती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि जो ग्रीक माइथोलॉजी है जिसमें थॉर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर भी एक ऐसी जगह है जिसका नाम होता है वल्हाला। अब जितने भी ग्रीक गॉड्स जो हैं और जितने भी ग्रीक सोल्जर्स हैं वो जब मारे जाते हैं तो वो वल्हाला में जाते हैं। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है, बस इसको नाम वेलिनोर का दे दिया है। अब जब ये लोग वेलिनोर में दाखिल होने लगते हैं तो फौरन ही जो ग्लैड्रियल है वो चाकू पकड़ कर उस कश्ती से छलांग लगा देती है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक मीटियोर जो है वो बहुत तेजी से मिडिल अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। फिर जब ये मीटियोर जो है ये अर्थ से टकराता है तो इसके पास सबसे पहले पहुंचती है एलेनोर, जो कि एक हार्फुट होती है, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि ये पत्थर जो है ये
हार्फुड्स के इलाके में गिरा है और इसके अंदर एक इंसान मौजूद होता है जिसका नाम दी स्ट्रेंजर है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि ग्लैड्रियल जो है वो मिडिल अर्थ की तरफ वापस निकल गई है, क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और दूसरी तरफ हमें गिलगिलैड दिखाया जाता है जो एक ट्री के नीचे मौजूद होता है जिसका एक पत्ता टूटता है। तो जब गिलगिलैड उसको उठाता है तो वो पीछे से ऑलरेडी करप्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ से ही हमें ये अंदाज़ा होने लगता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है जो कि मिडिल अर्थ से टकराई है। अब देखना ये होगा कि ये सौरॉन है या कि इन्होंने इस सीरीज़ के लिए विलन क्रिएट किया है। अब इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है जहाँ पर थियो, जो कि उसी ह्यूमन लड़की का बेटा होता है जिससे एरनधीर प्यार करता होता है, वो एक फार्म में जाता है जिसके साथ एक और बच्चा होता है। वो बच्चा तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थियो जो है ज़मीन से एक आधी टूटी हुई तलवार निकालता है जिसके ऊपर सौरॉन का मार्क बना होता है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तो अगर मैं बात करूं इस मिस्टीरियस करैक्टर की जिसका नाम दी स्ट्रेंजर के नाम से रखा गया है, तो मुझे लगता है कि ये सौरॉन ही है, लेकिन ये अपनी एक अर्ली फॉर्म में है। अगर आप इस सीरीज़ में ध्यान देंगे तो ये लोग ऑलरेडी सौरॉन से एक बार मुकाबला कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्लैड्रियल को सौरॉन की ओरिजिनल फॉर्म का नहीं पता। अगर अब मैं बात करूं इस सीरीज़ में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, तो अगर मैं इसके ग्राफिक्स की बात करूं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन लगे, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन और हाउस ऑफ ड्रैगन जो है इस सीरीज़ के जो ग्राफिक्स हैं ये बहुत स्मोकी हैं। अब इस सीरीज़ में मुझे ग्लैड्रियल के जो करैक्टर है वो बहुत पसंद आया। हम ऑलरेडी ग्लैड्रियल को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मुख्तलिफ मूवीज़ में देख चुके हैं, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं हाउस ऑफ ड्रैगन से और गेम ऑफ थ्रोन से, तो आप लोगों को इसका जो मैप है वो कुछ कुछ गेम ऑफ थ्रोन वाला लगेगा। इसका जो मैप है वो जो वेलिनोर वाली साइड है वो कुछ कुछ वेस्टरोस जैसी नज़र आती है, और जो मिडिल अर्थ है वो एसोस जैसी नज़र आती है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं हाउस ऑफ ड्रैगन में और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर में। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें।